आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और कुछ विशेष उपायों से व्यक्ति को माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन सही मुहूर्त में कुछ विशेष चीजें अपने घर ले आएं, तो ज्ञान और बुद्धि का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जो कई अनुष्ठानों के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता। विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना का यह विशेष दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। साथ ही इस दिन से ऋतुराज बसंत का भी आगमन होता है। यह महापर्व इस बार शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। इस दिन सुबह से शाम तक सिद्धि योग रहेगा। साथ ही कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है, इसलिए यह विवाह के लिए भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि सरस्वती पूजा केवल विद्यार्थियों के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता सरस्वती केवल शिक्षा की देवी नहीं, बल्कि बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। इसलिए व्यापारी हों या नौकरी पेशा, हर व्यक्ति को इस दिन मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बिना माता सरस्वती की कृपा के माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बसंत पंचमी का यह दिन दोनों देवियों की कृपा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का विशेष महत्व है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य बिना किसी अन्य मुहूर्त के किया जा सकता है। गृह प्रवेश, सगाई, विवाह और नए काम की शुरुआत के लिए यह उत्तम समय माना जाता है। इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन कामदेव का जन्म हुआ था। इसलिए जिन पति पत्नी के बीच मतभेद रहते हैं या जो दांपत्य जीवन में सुख नहीं पा रहे, उनके लिए भी यह दिन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसे दंपति बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा करने से पति पत्नी के जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है, जिससे उनका दांपत्य जीवन सुखमय होता है। इसी कारण इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, सरयू, सतलुज जैसी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि आप घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर गंगा, यमुना और सरस्वती माता का स्मरण करते हैं, तो यह महाकुंभ में अमृत स्नान करने के समान पुण्य प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार माता सरस्वती विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन उनका आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर से शुरू होकर 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर तक रहेगी। इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा, यानी 5 घंटे 26 मिनट का शुभ समय होगा। इस दौरान विधि विधान से पूजा अवश्य करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा अधिक फलदायी होती है। इस दिन मां सरस्वती और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा करने से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, पढ़ाई में सफलता मिलती है और अधूरे कार्य पूरे होते हैं। विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या कोई भी व्यक्ति जो अपने कार्य में सफलता चाहता है, उसे इस दिन मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करनी चाहिए। इस दिन मां सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही मां सरस्वती को शहद चढ़ाने से जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है।
शास्त्रों के अनुसार मां सरस्वती की कृपा से एक साधारण व्यक्ति भी महान विद्वान बन सकता है। उनकी कृपा से व्यक्ति कार्यकुशल होकर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन कौन से विशेष उपाय किए जाने चाहिए और किन चीजों को इस दिन अपने घर में जरूर लाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में मोर पंख का उपयोग करें ताकि आपकी तरक्की और सफलता की कामना पूरी हो सके। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय सरस्वती माता लिखें। मोर पंख को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख जितना सुंदर दिखता है उससे कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। माना जाता है कि इसमें सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। बसंत पंचमी के दिन मोर पंख के उपाय से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से यह पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में मोर पंख को शामिल किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें और शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उबटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और स्नान का जल ग्रहण करें या सफेद वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो उसे साफ वस्त्र से पोंछें। मां सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और मां को हल्दी से तिलक करें। श्वेत चंदन का तिलक लगाएं और पूजन के बाद मां सरस्वती के चरणों से लेकर अपने माथे तक चंदन का तिलक करें। मां को सफेद और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और पीले रंग के मिष्ठान जैसे बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर हल्दी से तिलक करें और उस पर अक्षत व पुष्प चढ़ाकर विधिपूर्वक पूजन करें। मोर पंख की पूजा करने से सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वत्यै नमः मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान व यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी रह गई है या कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा है तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के सामने उसे प्रकट करें और मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो सकती है। यदि आपको मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, नौकरी या कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में अपने पास रखें। इससे परीक्षा, साक्षात्कार और करियर में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह उपाय नौकरी और व्यवसाय में उन्नति, पद प्रतिष्ठा और रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करता है। मान्यता है कि इससे काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताबों में रखने से विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जिससे सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। मोर पंख भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि उन्होंने इसे अपने मुकुट में धारण किया था। यह न केवल प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इसे शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख को किताबों में रखने का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के समय ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक होता है और मोर पंख की उपस्थिति उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है। यह मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह सफलता का प्रतीक होता है।
इसे किताबों के बीच रखने से परीक्षा के समय विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। मोर पंख की उपस्थिति से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, जिससे वे अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ते हैं। सरस्वती पूजा के दिन देवी सरस्वती के आशीर्वाद से ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा में वृद्धि होती है। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि वे इस दिन माता सरस्वती से अपने अध्ययन में सफलता की प्रार्थना करते हैं। मोर पंख का देवी सरस्वती से विशेष संबंध माना जाता है, क्योंकि यह सुंदरता, ज्ञान और सौम्यता का प्रतीक होता है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताब में रखना यह दर्शाता है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। यह परंपरा सिखाती है कि विद्यार्थियों को बाहरी आकर्षण से बचकर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मोर पंख की उपस्थिति से विद्यार्थी मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं और उनके अध्ययन के प्रति समर्पण में वृद्धि होती है। इससे मानसिक रूप से सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है और पढ़ाई में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मां सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है, इसलिए वसंत पंचमी के दिन संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र घर लाना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं। इसी दिन घर में मोर पंखी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इसे घर लाकर पूर्व दिशा में स्थापित करें, क्योंकि यह घर के बच्चों पर माता सरस्वती की कृपा बनाए रखता है। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। इस दिन आप शादी का जोड़ा, गहने या अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। मोर पंख को एक चमत्कारी यंत्र की तरह माना जाता है। जो व्यक्ति इसे हमेशा अपने पास रखता है, उसे हर कार्य में भाग्य का साथ मिलता है। अपनी जेब, डायरी या गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाता है। यदि आपको व्यापार या व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आमदनी कम हो रही है या धन की समस्या बनी रहती है, तो मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी और व्यापार में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य बार बार अटक जाते हैं, तो बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्यों में प्रगति होने लगेगी और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में अशांति बनी रहती है, बार बार झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल नहीं बैठता, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। मंगल कार्यों में बाधाएं आना, बेचैनी रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना और कार्य में मन न लगना, ये सभी नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति के लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन इन नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की नजर उस पर पड़े। यह बुरी नजर को नष्ट करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार, बैठक या ऐसे स्थान पर लगा सकते हैं जहां आने जाने वाले लोग इसे देख सकें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण सकारात्मक बनता है। अगर घर में वास्तु दोष होने की आशंका है, तो बसंत पंचमी के दिन मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाएं और उनके नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त होने लगेंगे। विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के दिन अपने बैग या किताबों में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। इस बसंत पंचमी पर ये उपाय जरूर करें और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करें। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को लड्डू या मीठे पीले चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतुफल उपलब्ध हों, जैसे मिश्रीकंद और बेर, उन्हें भी अर्पित करना उत्तम होता है। अंगूर, नारंगी या जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, उन्हें माता सरस्वती को भोग लगा सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे ज्ञान की देवी, हे वीणा वादिनी, मुझ पर कृपा करें मां। इसके बाद माता सरस्वती के बीज मंत्र ओम ह्रीम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः का कम से कम 11 बार जाप करें।
अगर संभव हो तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें, या फिर या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। ऐसा करने से माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस वीडियो में बताए गए सभी मंत्र बहुत सरल हैं, इसलिए आप इनमें से किसी एक मंत्र का जाप अवश्य करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं और इसे अधिक से अधिक संख्या में दोहराते हैं तो माता सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। यह मंत्र इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी इसका जाप कर सकते हैं। माता सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी हैं, इसलिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से उनकी आराधना करनी चाहिए। पूजा के दौरान माता को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और उनके सामने बैठकर इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र जपने के लिए माला लेना आवश्यक नहीं है, आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। बस माता के सामने बैठकर एकाग्रचित्त होकर जाप करें और अपनी प्रार्थना करें, निश्चित ही माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। बहुत से लोग बसंत पंचमी को सिर्फ विद्यार्थियों का त्योहार मानते हैं, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। चाहे आप व्यापारी हों, नौकरी पेशा हों, व्यवसाय करते हों या गृहस्थ जीवन में हों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता सरस्वती केवल विद्या की नहीं बल्कि बुद्धि की भी देवी हैं। यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन अर्जित कर भी ले, लेकिन यदि उसे माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो उसकी कुबुद्धि के कारण वह धन नष्ट हो सकता है। इसलिए चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या नौकरी पेशा व्यक्ति या आप गृहिणी ही क्यों ना हो, आपको भी इस दिन माता सरस्वती की पूजा और उनसे जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय हमारे व्यापारी भाइयों और बहनों के लिए है। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या आपको अपने व्यापार में लंबे समय से मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बसंत पंचमी के दिन पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल भेंट स्वरूप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही, या यदि आप नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, तो हो सकता है आपकी कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव हो, जिसकी वजह से आपके काम में रुकावट आ रही हो और करियर में उन्नति नहीं हो पा रही हो। ऐसे में आपको यह उपाय निश्चित रूप से सफलता दिला सकता है। देखिए, आपको क्या करना है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के लिए पहले ही पीला चंदन घिसकर रख लें और उसी चंदन से माता की पूजा करें। पूजा के दौरान चंदन को माता के चरणों से स्पर्श करवाकर एक शीशी में रख लें। इसके बाद हर रोज स्नान के बाद माता सरस्वती का ध्यान करते हुए जब एग्जाम देने जाएं, तो कानों की जड़ में उस चंदन को लगा लें। ऐसा करने से आपका एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन होगा और राहु के कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, चाहे वह सेहत या संतान को लेकर हो या धन संपत्ति से संबंधित हो, या फिर यदि आपको कोर्ट, कचहरी, पुलिस आदि के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हों, तो आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ महाकाली की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता काली की पूजा में पेठा या कोई अन्य फल अर्पित करें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं महा सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो निश्चित तौर पर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। मंत्र का जाप करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और बुद्धि का विकास भी होता है। अगर आपका बच्चा जल्दी चीजों को समझ नहीं पा रहा है या फिर एग्जाम पास में है, तो बच्चों से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करवाएं। साथ ही अपनी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि की भी पूजा करवाएं और गरीब व जरूरतमंद बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल आदि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों का दान करवाएं। ऐसा करने से बुद्धि बल में विकास होता है और विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, सुनहरे सिक्के या चांदी का दान बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। साथ ही साथ फल और मिठाई का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना लाभकारी होता है।
आप जरूरतमंदों को ताजे फल दे सकते हैं, जैसे केले, सेब, अंगूर और संतरे। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले, जहां उनका ध्यान मनुष्यों और जीवों पर गया जो उन्हें नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देख ब्रह्मा जी ने अपनी रचना में कुछ कमी महसूस की और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 4 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई। उसके एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां बहने लगीं और हवा ने भी संगीत उत्पन्न किया। कहा जाता है कि तभी से बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वे उन पर मोहित हो गईं। वे उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन मां सरस्वती को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि अब से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से ही बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की।